राम जी सबको। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो घर का सुबह का काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं सिलाई करने के लिए। यहाँ पे आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी क्योंकि बस ऐसे ही कूलर की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो इस वजह से मैंने म्यूट कर दी है। तो अभी टाइम लगभग 12 बज गए हैं। घर का सारा निपटाने के बाद, चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ सिलाई पर। और अभी मैं करूँगी अपनी सिलाई का काम। तो जैसे एक सूट की मुझे फिटिंग लगानी है, फ़्रॉक सूट है, सिलाई निकाल के रख रखी है, थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट करूँगी। और फिर उसके बाद अपनी बेटी के लिए एक पैंट स्टिच करूँगी, कटिंग और स्टिचिंग। अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फुल वीडियो कटिंग और स्टिचिंग की अपलोड कर दूँगी। तो जी बस अभी मैं आ गई हूँ। मैंने मेरे लड्डू गोपाल के लिए भी ड्रेस बनाई थी, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि वो पूरी नहीं बन पाई थी। लेकिन अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर दिया कीजिए, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ये इसका जो लहंगा था ना, कड़ियों वाला था, उसकी फ़िटिंग मैंने लगा ली थी, जो कमर की 17 इंच पे हमें तैयार करनी थी। और ये देखिए मैं नाप कर देख रही हूँ। और अभी हम लगाएंगे इस चोली की फ़िटिंग। तो इसके जैसे कंधे थोड़े से बड़े थे, वो मैंने हटा दिए हैं 1 इंच। और जो फ्रंट साइड से जो आर्म होल की छटाई होती है, वो मैं अब कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फिटिंग लगा के इसके अंदर जो घेरा है वो डालकर और इसकी मेन सिलाई जो है वो मैं लगा दूँगी, तो एकदम से फिट और तैयार हो जाएगा। तो जी बस ये इसकी भी वीडियो मैं पूरी नहीं कर पाई क्योंकि बीच से कट हो गई। फ़ोन वगैरह गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है ना, तो गर्म हो जाता है, तो थोड़ी बहुत देर के लिए बंद करना पड़ता है। तो चोली हो गई है तैयार और नीचे का घेरा भी तैयार हो गया है। घेरे को उल्टा करके मैंने और चोली को सीधा करके उसके अंदर डाल दिया है। और अभी राउंड में हम लगा देंगे सिलाई, तो हमारा गाउन हो जाएगा स्टिच होकर तैयार। इसके बाद मैंने कटिंग की थी शाम को पैंट, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये देखिए हमारे गाउन की फ़िटिंग हो चुकी है। गाउन ही था ये, इसकी लेंथ मैंने कम की थी, फ़्रॉक बनाया था। और फिटिंग हमारी सही है या नहीं है वो हम देख लेंगे। अगर लूज़ है तो थोड़ा सा सिलाई और लगाएंगे, लेकिन मेरी परफेक्ट थी। अभी ये बाजू है, इनकी भी हम छटाई करेंगे। वैसे तो ये बाजू 15 इंच की ही थी, लेकिन जैसे कि पूरे सूट में इंटरलॉक हुआ रहता है ना, तो इंटरलॉक जल्दी से हटता नहीं है, तो कटिंग से आधा आधा इंच हमें सिलाई को हटाना पड़ता है। तो जी बस अपने जो फ्रॉक है उसको उल्टा करेंगे और बाजू को उल्टा करेंगे और फ्रंट साइड से छटाई करेंगे और इसके साथ कर देंगे जॉइंट, तो हमारा फ्रॉक हो जाएगा रेडी। दोनों तरफ की बाजू लगाने के बाद इसका काम हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैंने कट की थी पैंट। तो अभी मैं लग गई हूँ पैंट कटिंग करने में। और ये मैं 10 से 11 साल के बच्चे के लिए पैंट कटिंग कर रही हूँ। किस तरीके से कर रही हूँ, कैसे मेजरमेंट लेते हैं बच्चे का, क्या नाप होता है, मैं सिर्फ एक नाप से ही पैंट कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बैठती है।
तो अगर आपको सीखनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों डाल देंगे। तो जी बस फ्रंट पार्ट हमारा कट हो रखा है, अभी बैक पार्ट कट करेंगे और इसमें नीचे मोहरी में ना मैं लास्टिक डालूंगी। जैसे कि अभी थोड़ी थोड़ी जो स्पोर्ट्स पैंट आते हैं ना, उस तरीके की मैं पैंट बनाने वाली हूँ। तो इसमें ना नीचे मोहरी में मैं रबड़ डालूंगी। तो फ्रंट के लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है और अब फटाफट से बैक पार्ट फ्रंट बैक पार्ट के लिए मैंने बिछाया है कपड़ा। फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया था, उसके उसके ऊपर रखेंगे। और आजकल जैसे गर्मियों के दिन है ना, कूलर पंखे चलते ही रहते हैं, तो कपड़ा कट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर नहीं चलाएं तो गर्मी में वैसे काम नहीं होता है, तो बस थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। और बच्चों की पैंट सिल रही है तो बच्चे वेट ना करे बैठकर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी ये लीजिए, हमारा बैक पार्ट भी कट कर हो गया है रेडी। अभी मैं इसकी बेल्ट कटिंग करूँगी और जेब, दोनों साइड में जेब लगवा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की जिद है दोनों तरफ। क्या डालेंगे क्या नहीं ये तो नहीं पता, वैसे मोस्टली हम वन साइड ही लगाते हैं, लेकिन बच्चे जिद कर रहे हैं तो मैं दोनों साइड पे पॉकेट डालूंगी। तो पॉकेट की लंबाई मैंने 13.5 इंच ली है, 12.5 या 13 इंच भी अगर तैयार होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चे सामान वगैरह डालते हैं ना तो गिरने का डर नहीं रहता। दोनों पॉकेट मेरी एक साथ ही कट हो गई हैं और अभी ये मैं स्ट्रिप कट कर रही हूँ 3.5-4 इंच की। ये हमारे फ्रंट और बैक में जॉइंट होगी बेल्ट, और मैं दोनों साइड रबड़ ही डालूंगी क्योंकि बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल होता है। तो जी अगर इसकी कटिंग और स्टिचिंग अगर आपको देखनी है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो डाल दूँगी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं बैठ गई थी स्टिचिंग करने के लिए। स्टिचिंग की भी वीडियो मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की थी, क्योंकि कटिंग की वीडियो बनाई और स्टिचिंग की इतने टाइम में तो फ़ोन थोड़ा सा गर्म होने लगता है, तो फिर बीच में रोकना पड़ा। लेकिन मुझे और पैंट भी बनानी है 11 साल के और 10 साल के बच्चे के लिए, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उनकी वीडियो कटिंग और स्टिचिंग की अलग अलग डाल दूँगी, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट के आसन जॉइंट कर लिए हैं और बैक पार्ट के, अभी मैं इनमें लगाऊंगी पॉकेट। और इस तरीके से फिर हम सेम लेडीज़ पैंट कट होती है स्टिच होती है वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर फ्रंट में जिप लगाकर जेंट्स पैंट की तरह भी आप इसको सिल सकते हैं बच्चे के लिए, जैसे लड़के के लिए बना रहे हैं तो कंफर्टेबल होगा। तो वो भी वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं पॉकेट जॉइंट करने लगी थी और बच्चों की पैंट सिल रही है तो मेरे बिल्कुल पास ही खड़े थे, और जब तक नहीं सिलेंगी तो ये कहीं से जाएंगे भी नहीं। तो जी बस अभी कर लेते हैं स्टिचिंग। तो जी ये देखिए, इस तरीके से हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। ये पॉकेट आप वी शेप में भी लगा सकते हैं, और जो गले की शेप होती है गोलाकार में उस तरह पे जैसे जींस पर लगी आती है ना, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आपको देखनी है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो हमारी वन पॉकेट हो गई है तैयार और हमारी पैंट भी हो गई है तैयार। स्पोर्ट्स पैंट है, थोड़ी सी ल्यूजिंग रखी है, वैसे तो मैंने ल्यूजिंग और भी रखी थी लेकिन बेटी ने सिलाई लगवा ली। और नीचे से अभी कपड़ा इंटरलॉक करना है, इंटरलॉक की मशीन मेरी अभी मैंने चालू नहीं की है।
तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर दूंगी। और ये देखिए दोनों साइड जेब और इसकी फिटिंग देखिए, और डबल डबल सिलाई लगाकर बिल्कुल पक्की कर दी है मैंने। और ये देखिए पैंट हो गई है फ्रंट और बैक से बनकर तैयार। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो देखनी है तो कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए ड्रेस के साथ, कुछ अलग करते हैं। और ये बच्ची हमको दे रही है पॉइंट। चलिए जी, ये लूजिंग के लिए नीचे कर रही हाथ।